हेलो दोस्तों, आज हम हमारे चैनल ग्रोथ द वे में आपका पहला दिन में आपका स्वागत करते हैं। आज हम फर्स्ट टाइम हमारी चैनल पे फर्स्ट आईपीओ हम डिस्कवर करने जा रहे हैं। उसका नाम है IRM एनर्जी लिमिटेड आईपीओ। उसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसी कंपनी है, कब कब ये लेके आ रही है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उसके बारे में मेरे बारे में बता देता हूँ। मुझे स्टॉक मार्केट में 4 साल का अनुभव हो चुका है। कोरोना के वक्त से मैं स्टॉक मार्केट में आया था। मैंने अब तक बहुत सारे आईपीओ में अप्लाई किया है, उसमें से बहुत सारे आईपीओ में मैंने कमाया भी है। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है अभी तक। उस जो मैंने 4 साल में जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, मेरे अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं इस आईपीओ में मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरा व्यू क्या है, मेरा एनालिसिस क्या है, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये आईपीओ कैसा करेगा। मैं आपको ये सब इस चैनल के माध्यम से इस आईपीओ के बारे में और आने वाले आईपीओ के बारे में आपको मैं डिटेल में चर्चा करूँगा। तो चलिए इस आईपीओ के बारे में हम चर्चा करते हैं आज। तो आईपीओ है IRM एनर्जी कंपनी है। वो ये कंपनी 545 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है, जो बुक बिल्ड इशू टाइप का आईपीओ है। उसमें से जो आईपीओ लेके आ रही है उसमें से 1 करोड़ वो इशू, मतलब कि एक नए शेयर इशू कर रही है कंपनी, अपने ओर से नए इशू कर रही है, अपने पुराने शेयर बेच नहीं रही है कंपनी। ठीक है, तो देखते हैं कब आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, उसके बारे में जानते हैं। तो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है 18 अक्टूबर से। वो आईपीओ ओपन होगा, वो क्लोज होगा 20 अक्टूबर 2023 में, ये क्लोज हो जाएगा। तो उसके पहले पहले हमें अप्लाई करना होता है। उसका जो फ्रेश इशू है आईपीओ का, वो 10 रुपये फ्रेश इशू लेके आता है। तो अच्छी बात है, फेस वैल्यू 10 है, तो हमारे लिए और भी अच्छा हुआ। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अच्छा रहेगा। तो आईपीओ की प्राइस लेके आ रही है कंपनी 505 पे, हमें अप्लाई करना है, इसलिए हमें कैलकुलेट करेंगे 505 पे। तो कंपनी 505 के प्राइस पे कंपनी लेके आ रही है आईपीओ। तो हमें जो अप्लाई करना होता है वो लोट में करना होता है। तो वो 29 शेयर का लोट होगा। ठीक है, हमें 29 शेयर का लोट के हिसाब से हमें अप्लाई करना होगा। इशू साइज था 545 करोड़ का, और उसमें से फ्रेश इशू, टोटल फ्रेश इशू कंपनी अपनी ओर से कुछ बेच नहीं रही है, मतलब कि जो लेके बैठे हैं वो अपना माल बेच नहीं रहे हैं। तो वो अच्छी बात होती है कि अपना माल कोई बेच नहीं रहा है। तो अब कंपनी एम्प्लॉय, जो कोई कंपनी का एम्प्लॉय होगा उसके लिए कंपनी 48 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रही है। ठीक है, NSE BSE पर लिस्ट होगा, तो इसके बारे में तो हम, ठीक है, तो हम बात करेंगे तो कितना हमारे लिए रिजर्व रखा है कंपनी ने, कौन कौन की कैटेगरी के लिए कितना परसेंटेज रिजर्व रखा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो QIB के लिए जो इंस्टीट्यूट लोग होते हैं, जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, उसके लिए 50% तक का रिजर्व रखा है कि जो भी आईपीओ साइज होगा उसका 50% वो QIB लेके जाएंगे। बाकी का जो बचा हुआ है वो रिटेल और HNI के लिए रखा हुआ है। उसमें से रिटेल का 35% ऑफ पोर्सन, बाकी बचा हुआ 15% का जो पोर्सन होगा वो HNI के लिए रिजर्व रखा होगा। ठीक है, तो ठीक, देखते हैं कि अभी हम कितना हमें अप्लाई करना होगा, तो कितना करना होगा, कितना पैसा लगाना होगा। तो उसमें देखते हैं, तो मिनिमम रिटेल को 14,645 तक का वो लगा सकता है। एक एप्लीकेशन उसकी लगेगी, 29 शेयर का लॉट होगा, 1 लॉट लगा सकते हैं, मैक्सिमम लगा सकते हैं 13 लॉट। उसमें से शेयर होगा 377, एंड अमाउंट लगेगा 1,90,000 रुपीज़ के अराउंड अमाउंट उसको पे करना होगा। लेकिन हम रिटेल में वो ओवर सब्सक्राइब होने वाला है इस आईपीओ, तो इसलिए हमें मिनिमम एक ही लॉट लगाना है, एक एप्लीकेशन, एक पैन कार्ड से लगाना है। 14,645 रुपये का एक ही लॉट हमें अप्लाई करना है इस आईपीओ में। इससे ज़्यादा हमें अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यदि आप कोई चाहते हो कि हमें और मुझे बहुत ज़्यादा लगाना है, तो आप 2 लाख से ज़्यादा, 2,05,000 से ज़्यादा की एप्लीकेशन आप लगाओगे तो आप स्मॉल HNI के कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद उससे भी आपको ज़्यादा लगाना है तो आपको 10 लाख से भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। 10 लाख से ज़्यादा लगाओगे तो आपको बिग HNI कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं कंपनी का होल्डिंग क्या है, कंपनी के जो भी प्रमोटर है उसकी होल्डिंग क्या रहेगी आईपीओ के बाद। तो बात करते हैं, पहले प्रमोटर की बात करते हैं। प्रमोटर है राजीव इंद्रवंदन मोदी जी है। इसके बाद है कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी है, उसकी अच्छी बात है। कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसी कंपनी प्रमोटर है।
और IRM ट्रस्ट जो है उसका भी ये प्रमोटर है, लेकिन ये तीनों प्रमोटर है। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रमोटर की होल्डिंग क्या रहेगी IPO आने के बाद। पहले थी 68% अराउंड थी, उसके बाद भी वो 50% हो जाएगी। प्री इशू जब IPO हो जाएगा, IPO ला देगी कंपनी, कंप्लीट हो जाएगा, जब लिस्ट होगा तो उसकी जो प्री होल्डिंग जो होगी वो 50% के अराउंड हो जाएगी, क्योंकि शेयर इंक्रीज हो जाएगा तो उसके हिसाब से परसेंटेज वो कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात ये तो बात कर ली कि कंपनी करती क्या है उसके बारे में हमें जानना जरूरी है IPO पे अप्लाई करने के पहले। तो कंपनी एक कैश डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, 2015 में कॉर्पोरेट हुई थी, मतलब 2015 में ही कंपनी आई है, अभी अभी नई कंपनी ही कह सकते हैं हम इसको। तो कंपनी करती है वो डेवलपिंग करती है, वो ऑपरेटिंग करती है, एक्सपेंडिंग करती है, वो लोकल नेचुरल गैस का एक्सपांड करती है, मतलब नेचुरल गैस का एक्सपांड करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसका, कंपनी का लोकल नेचुरल डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क है। IRM एनर्जी इज अ वैल्यू ड्रिवन एनर्जी एंटरप्राइज। ठीक है, वो उसके कस्टमर क्या कौन कौन से उसके कस्टमर है उसके बारे में कंपनी ने लिखा हुआ है। तो इंडस्ट्रियल में वो देती है, कमर्शियल में भी वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, डोमेस्टिक में तो वो अच्छा प्रेजेंस रखती भी है, और ऑटोमोबाइल कस्टमर को भी वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देती है। ठीक है, प्रोवाइड करती है, गैस को प्रोवाइड करती है। तो वो तो हम देखते हैं, ये तो बात हो गई कंपनी क्या क्या करती है, कंपनी किस एरिया में प्रेजेंस है उसके बारे में भी जानना जरूरी है, जियो लोकेशन भी उसका जानना जरूरी है। तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये गुजरात में बहुत अच्छी प्रेजेंस रखती है, प्रकट रखती है, गुजरात में बहुत अच्छा उसका नेटवर्क है, क्योंकि हम मैं गुजरात का हूँ और हमारे यहाँ उसका IRM कंपनी का बहुत अच्छा नेटवर्क है और बहुत अच्छी सर्विस देती है, तो गुजरात में तो बहुत भी अच्छा कर रही है कंपनी। तो दूसरी बात करते हैं तो फतेहगढ़ साइड में भी उसका, पंजाब में उसका नेटवर्क है, दीव दमन गिर सोमनाथ उसमें भी उसका अच्छा खासा हुआ नेटवर्क है। तो गुजरात में, पूरे गुजरात में उसका नेटवर्क है इस कंपनी का। तो ये बात तो हमने जान ली। तो हम देखते हैं कि भाई डोमेस्टिक में क्लाइंट कितने हैं, तो डोमेस्टिक में 48,000 क्लाइंट है, अच्छी बात है। 180 इंडस्ट्रियल क्लाइंट है, 248 कमर्शियल क्लाइंट है। ठीक है, तो कंपनी अच्छा कर रही है, ग्रो कर रही है कंपनी। ठीक है, कंपनी तो ग्रो तो कर रही है। और दूसरी अच्छी बात यह है, कंपनी उसके साथ अपना CNG पेट्रोल पंप भी चलाती है, मतलब CNG गैस स्टेशन भी चलाती है। 2000 सितंबर 2022 तक कंपनी का 216 CNG गैस स्टेशन है, वो भी अच्छी बात है। गैस स्टेशन होना है अच्छी बात है। तो देखते हैं, तो बात हो गई कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है, किस जगह पे है, कितने क्लाइंट है, वो सब हमने बात कर ली। तो कंपनी ने ये पिछले साल क्या किया है, कितना प्रॉफिट किया है, कितना रेवेन्यू एसेट जनरेट किया है, उसके बारे में हमें जानना जरूरी होता है। तो हम बात करते हैं 2020 से। उसका जो एसेट था 2,267 एसेट था, 267 करोड़ एसेट था। तो उसमें से मार्च 2023 तक उसका 792 करोड़ का एसेट हुआ, मतलब कंपनी ग्रोइंग एसेट में भी ग्रो कर रही है। कंपनी का एसेट क्वार्टर एंड ईयरली क्वार्टर में अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। रिवेन्यू की बात करती है 167 करोड़ से, मतलब 166 करोड़ से 31 मार्च 2021 में 212 करोड़ हुआ। 31 मार्च 2022 में 550 करोड़ हुआ, और 31 मार्च 2023 में 1050 करोड़। अच्छी खासी रिवेन्यू में ग्रोथ दिख रही है, डबल से भी ज़्यादा, डबल या इसमें डबल से ज़्यादा, इसमें डबल दिख रही है ग्रोथ, तो अच्छी बात है। ठीक है, रिवेन्यू के साथ प्रॉफिट भी 21 करोड़ है, उसके बाद भी इंक्रीज हुआ 35, उसके बाद 128, 128 एंड 63, इसमें थोड़ा रिवेन्यू में डिक्रीज आया। लेकिन जो अभी जो 3 साल हुआ है क्वार्टर का, उसमें 27 का तो अभी रिवेन्यू जनरेट, लगे रिवेन्यू भी अच्छा किया है और प्रॉफिट भी अच्छा किया है। तो वो चार, मतलब लास्ट क्वार्टर होने तक वो 100 करोड़ का प्रॉफिट तो वो कर लेगी, कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखाएगी आने वाले क्वार्टर में, वो हमें दिख रहा है। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं, इसका थोड़ा सा कैश रिजर्व बहुत कम है, कैश रिजर्व है ही नहीं। ठीक है, लास्ट क्वार्टर 2 क्वार्टर में तो कैश रिजर्व इसका खत्म हो चुका है, वो थोड़ी नेगेटिव बात होती है, क्योंकि उसका जो पीरियड होता है 18 से 20 महीनों का, 18 से 20 महीनों तक का उसका जो रेवेन्यू आता है, जो उसका पेमेंट आने वाला है, वो एक साइकिल होती है, उसके बाद आता है। तो उसके लिए कंपनी को बहुत सारा पैसा चाहिए, रेवेन्यू मतलब के वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, ग्रोथ करने के लिए पैसा चाहिए, नए इंस्टॉलमेंट के लिए पैसा चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसा चाहिए। ये थोड़ी बात रहती है, कैश रिजर्व उसके पास है नहीं, वो आता रहता है समय के बाद, थोड़े समय के बाद पैसा आता रहता है, लेकिन अभी वो डेट्स के जरिए से, बोरिंग के जरिए से पैसा वो मैनेज करती रहती है। ठीक है, देखिए इसमें दिखता है, में दिखता भी है, देखिए बोरिंग 150 से 163, 200, 300, 320 बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसके लिए उसको तो पैसा आने के लिए तो समय लगेगा, वो इंस्टॉलमेंट में आएगा पैसा, थोड़ा पैसा इंस्टॉलमेंट में आएगा, थोड़ा जब कंपनी अपना सेल करेगी तब आएगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगी तब आएगा पैसा। जो उसका वर्किंग कैपिटल में जो लग चुका है, जो कैपेक्स के लिए जो लग चुका है, वो आने में टाइम लगेगा। उसके लिए उसको रेवेन्यू, इसके लिए ग्रोथ के लिए आगे
एक्सपेंडिचर के लिए उसको पैसा उठाना पड़ेगा मार्केट में से, मतलब वो उसके लिए उसको बोरिंग लगेगी। तो ये बोरिंग है, कोई बात नहीं है, बोरिंग अच्छी भी होती है कई केस में ग्रोथ के लिए, ठीक है, बोरिंग अच्छी है, कोई बात नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं कंपनी किस प्राइस पे लेके आ रही है। कंपनी प्राइस का जो कंपनी लेके आ रही है वो पी मल्टीपल है 24, तो प्री वो मल्टीपल अच्छा है, ओवर वैल्यूड भी नहीं है, सस्ता भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, उसका ठीक ठाक है, ठीक है, ज़्यादा मांग नहीं रही है हमारे पास से। उसका मार्केट कैप 2100 तक का मार्केट कैप है, आर ओ है 18, आर ओ सी है 15, तो उसके हिसाब से हम देखें तो वैल्यूएशन ठीक ठाक है, ठीक है। डेप्थ भी एक से ज़्यादा है नहीं, है ज़्यादा है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, तो एक्सट्रीमली ज़्यादा है ऐसा कुछ है नहीं। ई पी एस बहुत अच्छा है, ई पी एस 21 का ई पी एस बहुत ही अच्छा होता है, तो उसके हिसाब से तो कंपनी बहुत ही अच्छी कर रही है। आर ओ भी 3 का है, मतलब कि नेटवर्क में भी वही हिसाबा कर रही है कंपनी, ठीक है, वो तो सही है। हम बात करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। कंपनी ले पैसा ले तो लेगी हमारे पास से, उसके बाद करेगी क्या, तो कंपनी ग्रोथ में लगाएगी तभी तो हमें कुछ पैसा मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, तो ठीक है। कंपनी क्या करने वाली है, कंपनी एक्सपेंडिचर करने वाली है कैपिटल, मतलब कि वो नया प्लान लगाएगी, मतलब कि नया प्लांट लगाएगी, नया डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, नेटवर्क बिछाएगी, वो नई सिटी हो या नए एरिया हो, इसी जगह कहीं कहीं भी वो लगाने वाली है। वो लिखा भी है कंपनी कहाँ पे लगाने वाली है, तो वो तमिलनाडु में वो करने वाली है कंपनी। अपना जो जो वो नया जियोग्राफिकल एरिया कंपनी ने चूज़ किया है, वो नए एरिया में जा रही है, वो भी अच्छी बात है, हमारी ग्रोथ कर रही है कंपनी, वो भी दिख रहा है, नए एरिया में जा रही है और नए डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है, उसके लिए वो पैसा उठा रही है हमारे पास, वो यूज़ कर रही है, तो अच्छी बात है, पैसा कहीं ना कहीं तो लगने वाला है। तो वो कंपनी में वो जो पैसा लगेगा वो हमें दिखेगा आने वाले क्वार्टर में, आने वाले सालों में, ठीक है। और पेमेंट का रीपेमेंट करने वाली है, मतलब बोरिंग कम होने वाली है, बोरिंग कम करने वाली है कंपनी, वो भी अच्छी बात है। और जनरल पर्पस उसका जो जनरल पर्पस होगा उसमें वो यूज़ करने वाली है, ठीक है, वो तो सही है। बाकी तो हम देख लिया, ठीक है। तो हम अभी तक तो एनालिसिस था कंपनी कंपनी का, 15 को ओपन 20 को क्लोज होगा, ठीक है। तो हम अप्लाई, तो हमें अप्लाई करने की बात है तो मैं तो एग्रेसिव इसमें एग्रेसिव जाने वाला हूँ। मैं तो अप्लाई करूँगा फर्स्ट डे, जो 18 अक्टूबर को मैं अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। जो एग्रेसिव है और जो मेरे जैसे बंदे हैं वो कर सकते हैं एग्रेसिवली, और जो डिफेंसिव है थोड़े, तो वो इंतज़ार कर सकते हैं फर्स्ट या सेकंड डे तक, 19 तारीख तक का इंतज़ार कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो बनाऊंगा 19 तारीख तक का, कि उसका सब्सक्रिप्शन कैसा रहा है, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, उसके बारे में मैं आपको 19 तारीख को बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, या तो मैं हमारी टेलीग्राम चैनल है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मुझे बताता रहता हूँ मैं क्या क्या है उसका ग्रे मार्केट में, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी का क्या, एक कंपनी के बारे में क्या क्या नई अपडेट आ रही है उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो आपको उसमें ज्वाइन होना हो तो आप हो सकते हैं, ठीक है। ये था आई रिव्यू आई के बारे में। तो मैं और दूसरी बात भी बता देता हूँ, कि दूसरी बात में रह गई मुझे बताने। दूसरी बात यह है कि इसमें जो कंपनी, ऐसी बात तो है नहीं कि ये कंपनी है स्टॉक मार्केट में, उसकी जैसी दूसरी भी कंपनी है, तो उसके बारे में बात करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, उसमें इस दोनों में कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। देखते हैं तो जो IRM एनर्जी का जो रिवेन्यू जो करती है 980 तक का अभी तक रिवेन्यू गया है, ठीक है। तो गुजरात गैस जो है उस कंपटीटर वो 16,000 करोड़ का रिवेन्यू करती है। इसकी कंपेरिजन में इंद्रप्रस्थ है, वो 14,000 का रिवेन्यू करती है। दूसरी कंपनी है महानगर गैस, वो 6,000 का रेवेन्यू करती है। अदानी टोटल गैस वो 4,000 का रेवेन्यू करती है। तो इसके कंपेरिजन में जो पीयर कंपेरिजन के हिसाब से ये कंपनी बहुत छोटी है। कंपनी के पास अभी ग्रोथ करने का पोटेंशियल है। कंपनी उसको कम्पीट करना पड़ेगा, उसके लिए इसका मार्जिन घट भी सकता है, लेकिन ग्रोथ चांस है। कंपनी अभी नई है, कंपनी अच्छा करेगी फ्यूचर में, ग्रोथ है इसमें, ठीक है। हम बात करते हैं EBITDA मार्जिन की बात करते हैं, तो IRM एनर्जी का EBITDA है 12%। उसके हिसाब से दूसरी कंपनी का है गैस, गुजरात गैस का है 14%, इंद्रप्रस्थ गैस का है 16%, महानगर गैस का है 18% एंड अदानी टोटल गैस का है 20%। इसके हमने क्या कहा, कंपनी छोटी है, नई कंपनी है, उसके लिए उसके मार्जिन में इफेक्ट पड़ेगा, कम मार्जिन रहेगा, तो वो दिख भी रहा है मार्जिन कम है, ठीक है। उसी तरह से वेट मार्जिन में भी सिमिलर है, मार्जिन कम है कंपनी का। वो तो ये तो रहेगा, कंपनी शुरुआत में नहीं है, कंपनी में थोड़ा इतना तो प्रॉब्लम रहेगा, उसमें कोई टेंशन की बात है नहीं, ठीक है। प्रॉफिट में की बात करते हैं, कंपनी अभी तक जो 31 मार्च 2023 तक का कंपनी IRM का जो प्रॉफिट था वो 63 करोड़ का था। उसके हिसाब से गुजरात गैस का था 1500, उसके महानगर गैस का था 1600,
उसके बाद इंद्रप्रस्थ गैस का था 1600, उसके बाद महानगर का 800 था, और दैन न्यूट्रल गैस का 550 था। तो उसके हिसाब प्रॉफिट के हिसाब से भी कंपनी बहुत छोटी है, अभी तो बहुत कम प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। लेकिन अभी तो ये ग्रोथ कर रही है, अभी बहुत कम एरिया में ये कंपनी प्रेजेंस है, और जिस एरिया में प्रेजेंस है उसमें तो उसका डोमिनेशन है, ठीक है। और आगे अच्छा करेगी ये कंपनी, जैसे जैसे कंपनी अपना जो जियोग्राफिकल एरिया इंक्रीज करेगी, ऐसे ऐसे उसका रिवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ेगा। कंपनी के पास ग्रोथ का चांस है, इसलिए हमें मतलब मीन्स कि मैं अप्लाई करने वाला हूँ एज अ एग्रेसिव इन्वेस्टर फर्स्ट डे, एज ए डिफेंस इन्वेस्टर टू वेट 19 October आफ्टर डिसाइडेड अप्लाई और नॉट। ओके, थैंक यू व्यूअर। प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।